जय हिंद एवरीबडी। टुडे आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 4.3 फ्रॉम द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये है क्वेश्चन नंबर 4 कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेज 3 years एगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। फाइंड इज प्रेजेंट एज। वो कहता है कि रहमान की जो एजेज हैं 3 साल पहले और 5 साल बाद, अगर हम उनके रेसिप्रोकल को टोटल करें, उनका सम करें, तो मेरे पास आंसर कितना आता है कि 1/3। कहता है उसकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करो। तो हमने ये ले लिया कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज एक्स। रहमान की प्रेजेंट एज क्या है? एक्स। तो आज से 3 साल पहले कितनी एज रही होगी? 3 years एगो कितनी एज रही होगी उनकी? x-3 और उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा x-3 का? 1/x-3। और 5 साल बाद रहमान की एज क्या रही होगी? x+5। उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/x+5। ठीक है। 3 साल पहले उसकी एज का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x-3। 5 साल बाद उनकी एज का रेसिप्रोकल क्या रहा होगा? 1/x+5। वो कहता है कि जब हम इन दोनों को टोटल करते हैं तो मेरे पास आता है 1/3। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आ जाएगा? x+5 × x-3। x+5 यहाँ मल्टा हो जाएगा। x+5 × 1 इज x+5 और 1 × x-3 इज x-3 इक्वल टू कितना आ गया? 1/3। यहाँ पे दे लीजिए x और x 2x और 5 - 3 हो गया +2। 2x + 2 अपॉन, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x² + 5x - 3x यानी x² + 2x - 15 इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 × 2 = 6x + 6 इक्वल टू 1 × दिस 1 × x² + 2x - 1 15। तो कुछ चेंज नहीं होगा इसमें, x² + 2x - 15। अब आप क्या कर लीजिए, इसको राइट हैंड साइड में ले जा लीजिए तो क्या हो जाएगा? x² + 2x - 15 - 6x - 6 इक्वल टू 0। नाउ x² 2x - 6x ये हो जाएगा -4x -15 - 6 हो गया -21 इक्वल टू 0। उसके बाद जो है आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर लो। तो मैं जो है फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा नंबर है 21 को मैंने ब्रेक किया 7 × 3। तो -4 कैसे आएगा? -4 ऐसा आ जाएगा -7 + 3। ठीक है, -7 + 3। तो क्या हो गया मेरा ये? x² -7x + 3x - 21 इक्वल टू 0। इन दोनों में जो है x² -7x में भी कुछ कॉमन है और 3x - 21 में भी कुछ कॉमन है। इसमें x कॉमन है तो x × x - 7, यहाँ पे +3 कॉमन है x - 7। नाउ x - 7 कॉमन है, यहाँ पे बच गया x + 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x की दो वैल्यू निकलेंगी, आइदर x - 7 इक्वल टू 0 तब x इक्वल टू 7 एंड x + 3 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू -3। अब x इक्वल टू -3 जो है वो रहमान की एज हो नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव को जो है हम क्या कर लेंगे यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। तो इसलिए मतलब हमारे पास क्या हो गया कि x इक्वल टू 7 इज रहमान्स प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज क्या होगी रहमान की? 7 years, क्योंकि -3 को हम क्या है नेग्लेक्ट कर देंगे। इट्स ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 कि द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 meters मोर देन द शॉर्टर साइड। क्या है कि जो किसी फील्ड का जो डायगोनल है, रेक्टेंगुलर फील्ड का डायगोनल है वो 60 मीटर मोर देन है शॉर्टर साइड से। सपोज करो ये कोई जो है आपका रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये आपका कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है और इसका डायगोनल क्या हो जाएगा फिर आपका? AC। कितना हो जाएगा? AC हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे? AC। ठीक है, ये AC हो जाएगा तो ये 90। सपोज करो कि इसकी शॉर्टर साइड x है। इसकी शॉर्टर साइड क्या है? x है। डायगोनल फील्ड की शॉर्टर साइड क्या है? x है। तो रेक्टेंगुलर फील्ड का जो डायगोनल है वो क्या है? 60 मीटर मोर देन दिस। तो यानी ये कितना हो गया? x + 60 हो गया डायगोनल। ठीक है, और आगे कहता है इफ द लॉन्गर साइड इज 30 meters मोर देन द शॉर्टर साइड। ये जो लॉन्गर साइड है ये इससे 30 मीटर ज़्यादा है। तो ये कहता है कि फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। वो कहता है फील्ड की साइड्स फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो ये मेरा क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है। सॉरी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। चलो पहले 6 ही करवा लेते हैं, 5 मिस हो गया। अब इसको देखिए आप, ये क्या है? ये रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी शॉर्टर साइड x है, इसलिए इसकी जो लॉन्गर साइड होगी वो क्या हो जाएगी? x + 30। और जो AC है यानी जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 60 ज़्यादा यानी x + 60 होगा। और मेरे को करना क्या है? इसकी
तीनों साइड्स निकालनी है। तीनों मीन्स दोनों साइड निकालनी है, लॉन्गर साइड और शॉर्टर साइड, और डायगोनल भी निकाल लेंगे बाद में। तो आप देख लीजिए, ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी मैं जो है पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लूँगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, बेस स्क्वायर यानी जैसे आपका x प्लस 30 का स्क्वायर है प्लस दूसरी साइड x स्क्वायर है, दिस विल बिकम x प्लस 60 का होल स्क्वायर। यानी क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ये मैंने यहाँ पे लगा दी, इसको फॉर्मूले से ऑन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस एक्स स्क्वायर है, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू एक्स इंटू 60। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 30 स्क्वायर है, 30 स्क्वायर हो गया आपका 900 प्लस यहाँ पे देखिए 2 इंटू 30x है, ये हो गया 60x, और ये हो गया प्लस एक्स स्क्वायर। राइट हैंड साइड में आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस देयर इज 60 स्क्वायर, 60 स्क्वायर मतलब 3600 प्लस 120x, 120x। अब इनको जो है सबको एक तरफ शिफ्ट कर लो और एक तरफ क्या करेंगे हम, जीरो कर देंगे। तो व्हाट विल हैपन, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस में फिर इसको लिख लेता हूँ नंबर को 60x, फिर मैंने प्लस ये वाला एक्स स्क्वायर लिखा, फिर इस वाले एक्स स्क्वायर को इधर ले आए माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर मैं 120x को यहाँ ले आया, फिर मेरे पे यहाँ पे बचा 900 और ये 3600 लेफ्ट में आया, तो कितना हो गया ये जीरो, कितना हो गया जीरो। अब आप देखिए एक एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हुआ प्लस 60x माइनस 120x माइनस 60x, ये 900 माइनस 3600, ये हो गया माइनस 2700 इज इक्वल टू जीरो, माइनस 2700 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे जो है आपका 2700 है, इसको अगर मैं ब्रेक कर दूँ 90 इंटू 30 में, 90 इंटू 30 में, तो ये फैक्टराइज हो जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से मेरा देखो x माइनस 90 प्लस 30x माइनस 30 कॉमन है, 399 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से दो चीज़ें आ गई, या तो x प्लस 30 और या x माइनस 30 क्या है यहाँ पे कॉमन है। एक आ गया मेरा x माइनस 90 कॉमन आ गया, और दूसरा आ गया x प्लस 30 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से मेरी दो वैल्यू निकल जाएंगी, या तो x इज इक्वल टू 90 और या x इज इक्वल टू कितना माइनस 30। तो x इज इक्वल टू माइनस 30 को क्या कर देंगे हम लोग, निगलेक्ट कर देंगे। देयरफॉर the length of the rectangle, breadth of the rectangle and diagonal of the rectangle, इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितनी है हमारी x प्लस 30, कितनी है x प्लस 30, x प्लस 30 से निकल जाएगी, और ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल कितनी है सिंपली x, और ये कितनी है x प्लस 60। यहाँ से हम इसका डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। हमारा x कितना लिया है मैंने यहाँ पे 90, तो 90 प्लस 30 कितना हो गया 120 मीटर, ये हो गया सिंपली 90 मीटर, और ये हो गया 150 मीटर। तो ये इसका आंसर हो गया कि लेंथ जो लॉन्गर साइड है दैट इज 120 मीटर, शॉर्टर साइड हो गई आपकी 90 मीटर, और डायगोनल हो गया 150 मीटर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सबसे पहले जो बीच में स्किप कर गया था, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है
इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। कहता है किसी टेस्ट में शेफाली के जो मार्क्स इंग्लिश और मैथ्स में हैं उनका टोटल कितना है 30। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर हर मार्क इन इंग्लिश विल बी, दोनों में 30 है तो दोनों में क्या हो जाएगा दूसरे के मार्क्स 30 माइनस एक्स, यानी दोनों में उसके मार्क्स का सम कितना है 30। अगर एक में x है तो दूसरे में कितना हो जाएगा 30 माइनस एक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिए, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, न्यू मार्क्स इन मैथ्स। कहता है कि अगर सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, मैथ्स में कितने हैं पहले x और नए मार्क्स कितने हो जाएंगे x प्लस 2, ठीक है, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश एंड न्यू मार्क्स इन इंग्लिश। और इंग्लिश में क्या कहता है कि अगर कितने मार्क्स कम होते हैं उसके 3 मार्क्स, तो पहले मार्क्स कितने थे 30 माइनस एक्स और माइनस 3, ये कितना आ गया आपका 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स। तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो तब क्या होता है कि उसके मार्क्स का प्रोडक्ट कितना होता 210। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि इन दोनों मार्क्स का सम यानी x प्लस 2 और ये जो 27 माइनस एक्स है इनका प्रोडक्ट कितना है 210। अब यहाँ पे इक्वेशन बना लेंगे तो कितना आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से कर लो x से कर लो पहले माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो गया प्लस 27x, पहले x से कर दिया ही और फिर 2 से कर दो माइनस 2x प्लस 54, माइनस 2x प्लस 54 इक्वल टू कितना है आपका 210। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 माइनस 2 इज 25x, वो भी प्लस का, और ये हो गया आपका प्लस 54 इक्वल टू हाउ मच 210। पूरे टर्म्स को उठा के राइट हैंड में ले जाओ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 25x, ये भी उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 54 प्लस 210 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x और ये हो जाएगा प्लस का 156 इक्वल टू 0। 156 को मैंने ब्रेक कर दिया 12 इंटू 13 में, तो कितना आ गया ये आ जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x और ये आ गया आपका प्लस 156 इक्वल टू कितना आ गया आपका 0। कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देख लीजिए कुछ कॉमन है और इन दोनों में भी कुछ कॉमन है। यहाँ पे कॉमन है x, यू विल गेट x माइनस 30, यहाँ पे आपने माइनस 12 कॉमन लिया, यहाँ पे बच गया x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या क्या आ गया मेरे पास x माइनस 12 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, यानी ये आ गया x माइनस 12 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 13। तो यहाँ से इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 12 या 13, 12 या 13। तो वो कहता है कि फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट की, उन्हें उसके दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स निकालो। ठीक है, अब उसके दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स देखिए, अगर उसके मैथ्स में x मार्क्स हैं यानी 12 हैं तो इंग्लिश में कितने होंगे 13 माइनस 12 यानी कितने आपके 18, और अगर उसके इसमें 13 मार्क्स हैं तो उसमें उसके कितने होंगे 17। ठीक है, नाउ इफ द मार्क्स इन मैथ्स x इज इक्वल टू 12 देन इन इंग्लिश इट विल बी 13 माइनस एक्स यानी 13 माइनस 12 इज इक्वल टू 18। और अगर मार्क्स इन मैथ्स x इज इक्वल टू मैं 13 ले लेता हूँ, देन
इन इंग्लिश इट विल बी 13 माइनस एक्स, यानी 13 माइनस 13 इक्वल टू 17। तो ठीक है, तो ये उसके मार्क्स हो जाएंगे कि अगर मैथ्स में 12 हैं तो इंग्लिश में कितने होंगे 18, और अगर मैथ्स में 13 हैं तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे 17। ठीक है, नाउ दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कि जो है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। कहता है दो नंबर का डिफरेंस जो है उनके स्क्वायर का डिफरेंस जो है 180 है। तो मैंने दो नंबर ले लिए कि लेट द स्मॉलर नंबर इज y एंड द ग्रेटर नंबर इज x, इसलिए डिफरेंस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और आगे कहता है इफ द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, और स्क्वायर ऑफ जो स्मॉलर नंबर है वो बड़े नंबर के क्या है 8 टाइम्स है। ठीक है, तो छोटे नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा वाई स्क्वायर, और वो किसके बराबर है 8 टाइम्स ऑफ ग्रेटर नंबर, यानी 8 इंटू एक्स। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 8x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख दूंगा। तो मैंने लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन फर्स्ट विल बिकम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज अगर मैंने 8x इक्वल टू 180, इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। 180 के फैक्टर कर लो 80 इंटू 10, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। दैट इज एक कॉमन ले लिया x माइनस 18 माइनस 10, और यहाँ पे क्या कॉमन आ गया अभी इसका भी आपका x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब दो बन गया आपके पास x माइनस 18 और x माइनस 18, और दूसरे वाले में आपका यहाँ पे क्या है ये प्लस है। ठीक है, तो ये कॉमन आ गया आपका, तो कितना आ गया x माइनस 18 और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या प्रूफ हुआ कि आइदर x इज इक्वल टू 18 और x इज इक्वल टू माइनस 10। x इज इक्वल टू माइनस 10 को जो है आप नेग्लेक्ट कर दोगे क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है आपने, देयरफॉर x विल बी 18। तो देयरफॉर द नंबर्स विल बी x यानी 18 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x से मिलेगा। तो 8x मीन्स 8 इंटू 18 यानी 144, यानी y इक्वल टू 18 8 जा 144, और उसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा आपका 12। ठीक है, तो देयरफॉर द नंबर्स आर 18 एंड 12, 18 एंड 12, यानी जो ग्रेटर नंबर है वो 18 है और स्मॉलर नंबर 12 है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 कि अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। हमने ले लिया कि सिंस इट वाज गिवन कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 360 किलोमीटर एंड लेट द यूनिफॉर्म स्पीड इज x। तो वो जो कितना टाइम लेगा, टाइम टेकन कितना होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 360 अपॉन x, 360 अपॉन x ये उसका ओरिजिनल टाइम होगा। उसके बाद कहता है इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 kph मोर, कहता है कि अगर नई स्पीड 5 किलोमीटर ज़्यादा हो जाए, 5 kph ज़्यादा हो जाए, पहले स्पीड कितनी थी x, अब हो जाएगी x प्लस 5, देन इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो ये क्या करती है कि नए उसके में क्या लेती है 1 आवर कम ले लेती है, यानी न्यू टाइम मेरा क्या हो गया पहले 360 अपॉन x प्लस 5। ये टाइम क्या है पुराने वाले टाइम से, यानी इससे क्या है 1 आवर कम है। ठीक है, ये जो नया वाला टाइम है ये पुराने वाले से क्या है कम है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि जो 360 अपॉन x है वो क्या हो जाएगा 360 अपॉन x प्लस 5 प्लस 1। ठीक है, ये टाइम इससे क्या है 1 घंटा कम है, या मैं ऐसे बोलता हूँ कि जो पहला वाला टाइम है इसमें अगर नए वाले टाइम में 1 आवर ऐड करके निकालें तो मेरे को जो है वो मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या हो जाएगा 360 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्स प्लस 5 प्लस 1, और ये हो गया आपका शिफ्ट कर लो 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 1। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। पहले मैंने जो है 360 कॉमन ले लिया तो मेरे पास आ गया 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 1। अंदर का एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो गया मेरा 360 इंटू अंदर का एलसीएम क्या आएगा x और x प्लस 5, ये x प्लस 5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा x प्लस 5 और ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और ये इज इक्वल टू आ गया मेरा हाउ मच 1, हाउ मच इट इज़ 1। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x से x कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया 360 इंटू 5 अपॉन कितना आ गया ये नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लो x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1। ठीक है,
एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ले लेते हैं, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 360 इंटू 5, यानी ये कितना हो गया 1800। हाउ मच 1800। इसको यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब 1800 को आप ब्रेक कर सकते हो 5 के लिए, तो इफ विल डू 1800 इज इक्वल टू, अगर मैं इसको लिख लूँ 45 इंटू 40 से, तो देखिए 45 इंटू 40 कितना हुआ 1800, और 45 माइनस 40 हो गया आपका 5, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आया, तो इट विल बिकम x प्लस 45, और माइनस यहाँ पे जो है 40 कॉमन आ गया, माइनस 40 कॉमन आ गया, तो ये आ गया x प्लस 45 इक्वल टू 0। यहाँ से दो चीज़ें मिलेंगी आपको, एक मिल गया आपको x माइनस 40 और एक मिल गया x 45 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू एक तो क्या हो जाएगी x इक्वल टू 40, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू माइनस 45। अब क्या है x इक्वल टू माइनस 45, ये कंसिडर नहीं करेंगे, इसलिए वैल्यू ऑफ x विल बी 40 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन में क्या निकालना था कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो इसलिए स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगी आपकी 40 kph। देयरफॉर स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 40 kph। यानी हमने क्या है माइनस 45 को क्या कर दिया, हमने इग्नोर कर दिया। क्या कर दिया हमने, इसको इग्नोर कर। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। कहता है 2 स्क्वायर्स है हमारे पास, उनके जो है एरियाज का सम कितना है 468। तो मैंने लिख दिया कि लेट द साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स आर एक्स एंड वाई। कोई 2 स्क्वायर है मेरे पास, उनकी साइड्स एक्स एंड वाई हैं, और साइड एक्स जो है ग्रेटर देन वाई है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिस स्क्वायर की साइड एक्स होगी उसका एरिया क्या होगा एक्स स्क्वायर, और जिसकी साइड वाई होगी उसका एरिया हो जाएगा वाई स्क्वायर, और दोनों का टोटल दे रखा है 468, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक और कंडीशन गिवन है, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर्स इज गिवन है 24, तो उनकी साइड निकालनी है। अब आप देख लीजिए, जिसका साइड x है उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4x, जिस स्क्वायर की साइड y है उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4y, और डिफरेंस है ग्रेटर माइनस स्मॉलर, तो ग्रेटर जो है पेरीमीटर किसका होगा बड़े वाले साइड का, यानी 4x, और छोटे वाले का क्या होगा 4y। उनका डिफरेंस क्या होगा 4x माइनस 4y इक्वल टू 24। कितना डिफरेंस दे रखा है उनका 24, इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 6, और यहाँ से x आ गया y प्लस 6। अब x इक्वल टू 6 प्लस वाई जो है इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी मेरी, हमने x के क्या रखना है 6 प्लस वाई, तो ये हो गया 6 प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो गया 468। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया 2y स्क्वायर प्लस 2 6 12y, 2 6 12y, ये हो गया 36, ये हो गया प्लस 36 और माइनस 468 इक्वल टू कितना हो गया आपका 0। तो ये हो गया मेरा 2y स्क्वायर प्लस 12y, और माइनस यहाँ से देख लीजिए 432 इक्वल टू 0। यहाँ से इसको सॉल्व 2 से डिवाइड कर लो तो आ गया वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। अब 216 को आप ब्रेक कर लो तो कितना आ जाएगा 18 इंटू 12,
216 को आपने फैक्टराइज किया 18 इंटू 12, उसके बाद आप इसको जो है यहाँ पे पुट कर लोगे तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल टू 0। यहाँ से आया y कॉमन, y प्लस 18 और वहाँ पे आ गया माइनस 12 y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो है y की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक आ जाएगी y प्लस 18 आ जाएगा एक, और एक आ गया y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की दो वैल्यू आ गई, कितनी कितनी, माइनस 18 और 12, माइनस 18 और 12। ठीक है, अब माइनस 18 को तो कंसिडर नहीं करेंगे, इसलिए y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। ठीक है, तो यहाँ से मेरा निकल गया कि इसका मतलब जो है y इक्वल टू आ गया 12, y इक्वल टू आ गया मेरा 12। ठीक है, y इक्वल टू 12 आ गया, और x को मैं जो है यहाँ पे पुट करके ले लेता हूँ, तो x कितना आ जाएगा आपका 6 प्लस 12, एंड x इक्वल टू कितना आ गया 6 प्लस 12 इक्वल टू कितना आ गया 18। ठीक है, तो इस तरह से मेरे स्क्वायर की साइड्स क्या क्या आ गई, यहाँ से निकली थी y यानी 12, और दूसरी थी मेरी x इक्वल टू 6 प्लस y यानी 6 प्लस 12 इक्वल टू 18। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।